नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, ये सन्यास क्या है प्रभु, तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, कामना से अभिप्रेरित अविवेकपूर्ण कर्मों का परित्याग ही सन्यास है। अब श्री कृष्ण उवाच को मैं एक हिंदी में परिभाषा के तौर पर तो आपके सामने रख सकती हूँ, लेकिन सन्यास का सही अर्थ क्या है, गूढ़ रहस्य क्या है और सन्यासी बन जाना क्या है, ये तो हम उसी व्यक्ति से समझ सकते हैं जो न सिर्फ खुद एक सन्यासी है, बल्कि आज के इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में 21st सेंचुरी में युवाओं को सन्यास के प्रति न सिर्फ वो आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें सन्यासी बना रहे हैं। आइए मैं उन्हीं के पास आपको सीधा लिए चलती हूँ, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये 4 वेदों की यज्ञशाला है, इसमें द्वार भी सामवेद द्वार है अभी जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं, फिर उधर ऋग्वेद द्वार है, यजुर्वेद द्वार है, अथर्ववेद द्वार है, और चारों वेदों के महायज्ञ के साथ वेदों अखिलो धर्मो मूलम, हमारी उसको योग धर्म कहो, ऋषि धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, संन्यास धर्म कहो, इसका जो मूल है वो वेद है। तो 4 वेदों का यज्ञ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, लोग लांछन लगाते हैं भारतीय संस्कृति पर कि इसमें स्त्री और शूद्रों का स्थान नहीं है। यहाँ गायत्री मंत्र से जिसको लोग ऐसा लांछन लगाते हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये वेद पढ़ी हुई है, ये MA PhD और डीलिट की हुई है। क्या पढ़ाई की है बेटा आपने? मैंने डबल MA हाँ। नेट GRF PhD हो डबल MA भी किया है। और तुमने क्या किया है जी? जी मैंने PhD भी की है, डीलिट भी किया है, डीलिट किया है, PhD किया है और डबल डबल MA। ये तो दोनों ही डबल MA है। ये हैं उर्मिला जी और ये हैं साधना जी, जो अभी सन्यासी नहीं बन रहे। आइए स्वामी जी बैठे और ये जो वेद है जिनके बारे में कहता है ना, स्त्री शूद्रो ना धियताम, ऐसा आरोप लगाते हैं ना। हाँ। और ये ऐसी सारी बेटियां हैं, ऐसे करीब 150 से ज्यादा अभी नए बनने जा रहे हैं, और करीब 100 के करीब पहले से दीक्षित है। ये जो पूरी दुनिया के अंदर एक जो कॉर्पोरेट टेररिज्म चलता है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, और उसके खिलाफ हमारी आवाज ये है कि सत्य की प्रतिष्ठा हो, सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जय। तो ये जो सन्यासी बना रहे हैं, एक तो इसमें सभी जातियों के बच्चे हैं, सारे देश के बच्चे हैं, और पलायनवादी कोई सन्यासी नहीं है। मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति माने छोड़ना किससे? अच्छी चीजों को थोड़ी छोड़ना है, ज्ञान को, श्रद्धा को, भक्ति को, सात्विक कर्म को नहीं छोड़ना, बुरी चीजों को छोड़ना, बुरी चीजों से मुक्त होना, अच्छी चीजों से युक्त होना। यही जो वेद इधर रखे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है ना पूरी वेद की परंपरा, यही वेदों का सारा, यही सनातन का सारा, और यही सन्यास का सारा, बाकी सब तो बेकार है। तो ये सन्यासी बनने वाले। स्वामी जी देखिए, सन्यास पर तो आप अनवरत लगातार बोल सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन स्वामी जी, लोग ये कहते हैं आज के इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में, क्योंकि मैंने शुरुआत में दर्शकों के सामने ये रखा, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात होती है, जब चर्चा इस बात की होती है, भाई ये तो 21st सेंचुरी है, तो हम ऐसे में आप सन्यासी बना रहे हैं। 21st सेंचुरी के सन्यासी बना रहे हैं। वो पोंगापंथी सन्यासी नहीं बना रहे जो मोटे मोटे पेट बढ़ा करके सुल्फा का दम लगा करके पड़े रहते हैं, वो वाले सन्यासी नहीं बना रहे हम। लेकिन सन्यासी की जरूरत क्या है? सन्यासी जितना संसार का भला उपकार कर सकता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। खाली शास्त्र के संदर्भ तो हम देंगे, जो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वाते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। शास्त्र का संदर्भ छोड़ो। यदि स्वामी रामदेव सन्यासी ना होता तो आज ये मैंने पुरुषार्थ किया, उसे जो अर्थ आया उसको परमार्थ में लगा के समर्थ भारत कैसे बना सकता? जो है जिससे ब्याह होता वो खड़ी हो जाती, बच्चे होते वो खड़े होते, तो सोच के डर लग रहा कि कहते हैं सारा तो हमारा है, अब सब कुछ है लेकिन सबके लिए, अपने लिए कुछ नहीं है।
लेकिन स्वामी जी फिर वही जो वेद परंपराओं गुरुकुल शिक्षा को समझते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो मॉडर्न एजुकेशन का टाइम है। आप एक बार फिर से 21st सेंचुरी के लोगों को वो गुरुकुल शिक्षा उस पद्धति में ले जाना चाहते हैं, कहीं ये पीछे मुड़कर देखना तो अब नहीं दोनों है? बातें एक साथ। मैंने कहा अर्थ को भी परमार्थ के लिए लगा रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। एक तो हम अभ्युदय निश्रेयस के, निवृत्ति के, प्रवृत्ति के, पुरुषार्थ के, परमार्थ के, पराक्रम के, वीरता के और विनय के साथ साथ उपासक हैं। वही बात शिक्षा में लागू होती है। मैं मानता हूं कि द सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर 21st सेंचुरी। वी आर प्रोवाइडिंग हियर दिस ऑल मॉडर्न एजुकेशन। लेकिन क्या भाषा बोध मात्र में 10-11 भाषाएं जानता हूं? भाषा तो हर दुनिया में सैकड़ों भाषाएं। भाषा बोध केवल मात्र एजुकेशन है, केवल विषय बोध, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी और तमाम तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, मैं आपको एक खास बात बता दूं, मैंने तो कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं लिया, चलो छोड़ो। मैं तो 8वीं तक स्कूल में पढ़ा, फिर गुरुकुल में आकर के पढ़ा। तो आज ये इतना बड़ा, उसको ब्रांड बिल्डिंग बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, पूरा सिस्टम बोलो, पूरा जो है इतना बड़ा आर्थिक साम्राज्य बोलो, कैसे खड़ा हुआ? एक विचार से, एक संकल्प से। तो हम यहाँ वैदिक शिक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन आप तो चलिए योग ऋषि हैं, आपके अंदर इतने सारे और सन्यासी तैयार हो रहे हैं, लेकिन स्वामी जी लोगों का ये भी कहना है कि आज आप जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, वो बाकी देशों के बीच में एक ब्रिज बन गया। लेकिन सुनिए स्वामी जी, ऐसे में संस्कृत भाषा, क्योंकि हमारे अथर्व वेद या वेद संहिता, उपनिषद, वो सब संस्कृत, सारी संस्कृति संस्कृत में, बिल्कुल संस्कृत में। तो ये जो दो भाषाएं हैं, ये समानांतर कैसे चलेंगी? और जो संस्कृत का ज्ञाता बनेगा, वो अपनी संस्कृत को विदेशों के बीच में एक ब्रिज कैसे बना पाएगा? हाँ, तो देखो, ये सेतु बनाने का काम ही स्वामी रामदेव कर रहा है। सनातन के बीच में और नूतन के बीच में, देश के बीच में और दुनिया के बीच में सेतु बनाने का, सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी और विश्ववासियों के बीच में सेतु बनाने का काम। सनातन माने जो शाश्वत सत्यों का एक वो सेतु, वो संगम। तो विरोध किसी का नहीं, यहां सनातन का वैभव नूतन अनुसंधानों के साथ प्रतिष्ठापित करने का संकल्प। अभी तो राम राज्य और हिंदू राष्ट्र के बारे में लोग विवाद से आगे नहीं बढ़े हैं। मैं वो भी पूछूंगी, लेकिन क्या संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने से, वेद पाठन करने से क्या नौकरी मिलेगी? लोग ये पूछते हैं कि आप ये वी आर नॉट जॉब सीकर्स, वी आर प्रोवाइडिंग जॉब इन लैक्स। हम लाखों की संख्या में जॉब दे रहे हैं। कहाँ जॉब सीकर्स, नौकरी चाकरी सब छोड़ दी। अभी नौकरी चाकरी छोड़ करके ये नई दुनिया बसाने चले। देखो, ये हमारे जो बच्चे हैं ना, ये तो पुराने सन्यासी हैं, अब ये कुछ नए बनने आए। इधर आओ भाई, तो नए बनने वालों, ये नई बेटी आई है, ये इसका नाम भी श्रुति है। ये फर्स्ट क्लास पास किया इसने इंजीनियरिंग पढ़ करके आई, और इंजीनियरिंग पढ़ करके अब ये साधु बनना चाह रही है। क्या नाम बेटा? श्रुति। कहाँ से? मूल इसका मूल आंध्रा है, तेलंगाना। नहीं तो मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद फिर वेद पाठन क्यों? इंजीनियरिंग करने के बाद तो समझ में आ गया कि जीवन में एक्चुअली वो सब वेस्ट ही है। वेस्ट है? वेस्ट। और जो नौकरी कर रही थी इंजीनियरिंग करके, फिर नौकरी भी की आईटी में ना। हाँ जी। हाँ, फिर अब सन्यासी क्यों बनना चाहती है? एक्चुअल लाइफ तो यही है जहाँ पे स्वामी जी जैसे हम लोग कुछ बन सकते हैं, बस इसीलिए प्रेरणा तो स्वामी जी थे। ये बच्चा नेपाल से, ये दिनेश। बाकी पूरे नेपाल के भी कितने बच्चे सन्यासी बन रहे हैं? 7 बच्चे नेपाल के भी सन्यासी बन रहे हैं। वो भी एक इकलौता एक हिंदू राष्ट्र है। तो क्या संगीत के स्वर गा रहे हो? भगवाधारी देखेगी दुनिया सारी, बनेंगे हम भगवाधारी देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा है। ये और सनातन युग आने से क्या क्या होगा?
स्वाभिमान जगाएंगे, शिक्षा से भारत का स्वाभिमान जगाएंगे, सत्य सनातन धर्म को वैश्विक धर्म बनाएंगे। अब शिक्षा पद्धति पर हम आ जाते हैं। स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, क्या गुरुकुल परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसका विस्तार इतना हो पाएगा जितना आप अभी, आपके कहने में तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि जैसे बस एक बड़ी क्रांति कल ही से शुरू हो रही है। मीनाक्षी जी बताओ, आज तक जो मैंने कहा क्या नहीं हुआ? देखो, मैं यद्यपि एक अनपढ़ माँ बाप का बेटा, कृषक पुत्र, कृषि संस्कृति से ऋषि संस्कृति में प्रविष्ट हो गया। यदि मैं घर में होता तो शायद हल चला रहा होता, क्योंकि हम तो वहीं पैदा हुए, बचपन में हल चलाना सीख गए थे। लेकिन हल चलाने वाले के बेटे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। किसके बल पर? विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और यही विचार और संस्कार के संकल्प के बीज मैंने इन बच्चों में बोए हैं। और भारत की बात छोड़ो ना, कन्फ्यूशियस जो कम्युनिस्ट था वो कहता था या तो किसी फकीर को शासक होना चाहिए या शासक को फकीर बनना जाना चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, यही तो हमारी परंपरा है। तो हमारे शासक फकीर है, आप ये कह रहे हैं? आज वाले तो हैं, आज वाले हैं। पहले भगवान राम भी थे, ऐसे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 रघु प्यारे मन सीताराम। तो हम तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई भेदभाव नहीं देखते। हाँ, ये मानते हैं हम कि सनातन धर्म सबसे पुरातन है और उसमें समग्र सत्यों का समावेश है। इस्लाम में और ईसाईयत में भी जो शाश्वत सत्य है ना, सनातन सत्य है। सनातन माने इटर्नल, यूनिवर्सल, जो युगों युगों से अनादिकाल से थे, अनादिकाल तक रहेंगे। ये आप कह रहे हैं ना स्वामी जी, लेकिन जब सरकार को लेकर विचार उठते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन विचार तो ये भी उठते हैं ना कि ये सरकार वैदिक शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, इसका तो उत्थान करने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कौम को मार्जिनलाइज करने वाली भी है। बताओ, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का गौरव रखना क्या अपराध है? और यदि यह अपराध है तो घना होना चाहिए और खूब होना चाहिए। लेकिन किसी एक धर्म को आप हाशिए पे रखना। अभी बताओ, स्वामी रामदेव ने या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसको हाशिए पर रखा? आलोचना तो यही कह के की जाती है कि दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। देखो, ये तो जो मैंने कहा ना, आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के जो शिकार है ना, वो टर टर कर रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, हमारे खिलाफ आतंक मचा रखा था कुछ लोगों ने। वो कहते हैं हम आतंक के शिकार हैं। पहले जिन्होंने टेरर कर रखा था वो हम पर टेररिज्म का आरोप लगाते हैं। देखो, भारत में कोई हाशिए पर नहीं है। भारत सर्वसमावेशी देश इस रूप में है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं पर गौरव रखते हैं, दूसरों के प्रति भी उदारता का भाव रखते हैं, स्वयं में दृढ़ता और सबके प्रति उदारता, यह भारतीय संस्कृति का मूल तत्व। और भारत ने युगों युगों से इसको जिया है कि स्वामी रामदेव की आइडियोलॉजी नहीं है। जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि घर वापसी हो जानी चाहिए, आप भी तो उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन नहीं करते? वो तो कहते हैं घर वापसी करवा लो, हिंदू राष्ट्र बना लो। वो तो हमारा जो है छोटा भाई है, अभी बालक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहा है। आप उन कोटि कोटि ऋषियों के चिंतन की बात कीजिए, हमने क्या कहा और क्या किया और क्या जिया है भारत ने। तो हम वसुधैव कुटुंबकम के इस रूप में उपासक हैं कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, हम किसी को डराते नहीं, लेकिन किसी से डरते भी नहीं, किसी को सताते नहीं है, लेकिन कोई हमें सताएगा, हम पर जो है घात प्रत्याघात करेगा, तो क्या हम उसको सहते रहेंगे? हमें इतिहास से सबक भी लेना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते। मैं दो बातें एक साथ कह रहा हूं, लेकिन एक बात ये कह रहा हूं साथ में कि भाई हम बाबर को, अकबर को महान नहीं कह सकते। महान थे गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, महान थे भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, महान थे वीर सावरकर,
महान थे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, वो महान थे ना। जिन्होंने इस देश में लूट मचाई, तबाही की, दुराचार किया, व्यभिचार किया। 1000 लाख करोड़ रुपए तो अंग्रेज लूट करके लेकर गए। 1000 लाख करोड़, इसके पूरा साइंटिफिक एविडेंस दिए जा चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के। ये अब 15 अगस्त 1947 तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद वाला जो मामला है उसकी नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, जो क्रूरताएं की ब्रिटिशर्स ने, जो क्रूरताएं की मुगलों ने, बाकी तो डच हैं, शक हैं, हूण हैं, बाकी उनकी छोड़ दो। उन्हीं वीर सावरकर की जिनकी बात आप करते मैं हैं, अभी एक बात और पूरी कर देता हूँ, फिर सावरकर जी जी के ऊपर आते हैं। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में, मीनाक्षी जी, आप तो दोनों चिंतनों से अनुप्राणित हो। जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भारत का सच्चा इतिहास है, उसको भी जानती हो, और जो अनर्गल पड़ाव करते हैं भारत में रह करके, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको भी आप जानते हो, उनकी जो है खुरापात को। मैं एक बात कहता हूँ, सनातन धर्म में वैसे तो मूल शब्द सनातन है, वेदों में, अथर्ववेद में, बाकी सब यजुर्वेद में सनातन शब्द आता है, हिंदू शब्द नहीं आता। तो मैं एक बात ये कहता हूं, सनातन धर्म में कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं आता? कोई एक मूल्य बता दो, मैं आज ही इस्लाम कबूल कर लूंगा, जो हमारे सनातन धर्म से महान कोई आदर्श, कोई मूल्य, कोई परंपरा, कोई ऐसा थॉट प्रोसेस, कोई ऐसा विज्ञान। ये देखो, आपको मैं उधर ले ही चलता हूं आपको। चले, एक छोटी सी किताब है बाइबल, एक छोटी सी किताब है कुरान। मैं करता हूं दोनों का सम्मान, लेकिन उसमें जो ज्ञान है ना, वो इतना सा है, और हमारे पास जो ज्ञान की राशि है ना, वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ तो हमारे छोटे छोटे बालक, एक तो हमारा छोटा सा वेद भानु है, आया क्या वेद भानु? बोला, एक एक बालक हमारे यहाँ 1-1 लाख श्लोक, सूत्र, मंत्र याद कर लेता है, 1-1 लाख। हमारी ज्ञान राशि, ये तो 4 वेद आपको मैंने बताए, हमारे पास में 18 पुराण हैं, जिनमें लाखों श्लोक हैं। एक एक पुराण के अंदर कई कई लाख है। ये बात ठीक है स्वामी तो जी। हमारा ज्ञान इतना महान है, हमारा चरित्र इतना महान है, हमारी परंपराएं इतनी महान है, हमारे पूर्वज महर्षि चरक, शोषो, धन्वंतरी से लेकर के अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि ऋषियों की मस्तिष्क में उतरा हुआ जो ईश्वरीय ज्ञान, प्रेरणाएं, उन्होंने इतनी महान संस्कृति के हम सम्माहक होकर के हम क्यों ना अपने लोगों को अपने धर्म का बोध कराएं। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, एक भी कोई भी मूल्य, आप नहीं, आप तो जो है सनातनी हिंदू हैं, आप तो वैदिक धर्मी हैं, एक कोई मूल्य बता दो जो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं दिया, हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं। आपने ठीक कहा कि इतनी ऋचाएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं, वेद हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने, इन्हें समझने के लिए भी उस बुद्धि का उतना विकास करना पड़ता है। मैं अभी यहाँ पर सबसे समझ रही थी कि 5 साल का वक्त तो केवल तैयारी का लग जाता है, केवल तैयारी का लग जाता है। और आजकल की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्या इतनी तैयारी करने का पुरुषार्थ कोई कर सकता है? पुरुषार्थ कोई कर सकता है? तो देखो, तैयारी के लिए अब जैसे यहाँ हम हवन कर रहे हैं, तो अब इसकी तो वेद पाठ भी करते हैं ना, उनको 20,000 ऋचाएं स्मरण है मीनाक्षी जी। किताब बांच करके वेद पाठ नहीं करते। अभी मैं आपका एक बालक से परिचय कराऊंगा, बैठो, और आपके सामने 21 शास्त्र, उनके लाखों श्लोक, सूत्र, मंत्र होंगे, आप कहीं से भी उठा करके पूछना। और खाली एक विषय नहीं, ये तो एक विद्यार्थी की बात नहीं, ऐसे तो 1000 से ज्यादा तो अभी तैयार हो गए, 10,000 आने वाले समय में तैयार होंगे। अभी आने वाले 5 वर्षों में 10,000 विद्यार्थियों का पतंजलि गुरुकुलम तैयार हो जाएगा। अभी इस साल 2-3 हजार, और इनमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित का, माने स्वर्ण का, और पिछड़े का, अगड़े का, ओबीसी का, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन स्वामी जी, आपने जब कहा ना कि कोई भेदभाव नहीं, मैंने वहां देखा महिलाएं बैठी हुई हैं, मैंने देखा पुरुष बैठे हुए, सभी भाई बहन यहाँ पर हैं। अब ये हर वर्ग से आने वाले हैं, लेकिन आलोचना करने वाले ये कहते हैं कि
हमारी किताबों से ही, मनुस्मृति से, धर्म ग्रंथों से, रामचरितमानस से ही भेदभाव के बीज बोए गए हैं। ये 4 वर्ण जो है वो 4 जाति में बताते हैं और ये कहते हैं कि क्यों शूद्रों को निकृष्ट माना गया है। ये ब्राह्मणों ने किया है। मैं आपको बताता हूँ। पहले बात तो यह है कि ब्राह्मणों पर बड़ी क्रूरता हुई है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, और ये रहा। जो अन्याय को दूर करे क्षत्रिय, ये रहा। जो अभाव को दूर करे, पूरे शरीर की जो अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज हैं वो यहीं से दूर होती हैं। कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस, सब कुछ यहाँ से मिलेगा। अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, अभाव को दूर करे दो वैश्य, और अशुचिता को, अपवित्रता को दूर कर शुचिता के प्रतिमान घड़े वो शूद्र। शूद्र का अर्थ पवित्र होता है मीनाक्षी जी। अब मूर्ख लोगों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी। और ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र। चरण किसको पढ़ते हैं? माथे को चरण पढ़ते हैं कि चरण को? चरण तो यहाँ पढ़ते हैं। ये तो नहीं कहते कि इसके सिर लग जा। अच्छा, चरण लगा। एक चेष्टा करने जा रही हूँ मैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सारी सृष्टि ऐसे ही एकत्व सह अस्तित्व, वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी से 37 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में। कौन छोटा कौन बड़ा? अब मैं एक चेष्टा करने जा रही हूँ, वो मेरा अंतिम प्रश्न होगा। स्वामी जी वैसे तो कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लियो ज्ञान, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ। स्वामी जी, ये आपने कभी नहीं बताया, आप खुद कौन सी जाति से थे जब तक आपने संन्यास नहीं लिया था? 4 in 1 हूँ। 4 in 1 है। 4 in 1 हूँ। आप डॉज कर गए सवाल मेरा। इसलिए मैं सारे देश को एक साथ लेके चल रहा हूँ। देखो आपको यहाँ एक संन्यास भवन है हमारा, मैं चाहूंगा उसके विजुअल दिखाना। आप ये देखो पीछे, यहाँ से ही दिखाओ ना, पीछे अंदर क्या जाने की जरूरत है। देखो एक साथ सारे महापुरुषों को, सारी सनातन परंपराओं को। मैं किसी एक मत पंथ संप्रदाय का, एक जाति का गुरु नहीं हूं। मैं ऋषियों का वंशधर हूं, मैं ऋषियों का उत्तराधिकारी हूं। और ऋषियों ने एकत्व के शास्त्रित्व, विश्व बंधुत्व के गीत गाए हैं। और मैं इस देश को जातियों के नाम पर टूटने नहीं दूंगा, मत पंथ संप्रदायों के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर नहीं टूटने दूंगा। इस संकल्प के साथ मैं खड़ा हुआ हूं और मेरे सैकड़ों शिष्य इसी संकल्प के आधार पर, सनातन के आधार पर देश की अखंडता, संप्रभुता और देश की आजादी को हम अक्षुण्ण रखेंगे। इस संकल्प के साथ अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद के साथ साथ हम गीत गाएंगे। और जो सपने देखे थे परम वैभवशाली अखंड भारत के हमारे पुरखों ने, उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। आप अपने इस अखंड पुरुषार्थ में यूं ही आगे बढ़ते रहें, वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मीनाक्षी जी आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।